नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है और गुड मॉर्निंग सभी को यहाँ पे क्लास में। तो यहाँ पे आज देखेंगे भाई अगस्त माह की जो है पूरी एकदम एक माह के जो है करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पर आपको है @फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यस आई लास्ट में सर पूरा नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन के रूप में यहाँ पे हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो फटाफट यहाँ पे जुड़ जाइए भाई, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़ सकें। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट सभी टॉपिक्स को जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कौन सी योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। तो भाई किस योजना के अंतर्गत ये सुविधा शुरू की गई। तो भाई पायलट योजना के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद कौन सा देश न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है। तो किसने उठाया। तो भाई चीन ने उठाया है। अब जो है एक यहाँ पर आपका 9 तारीख को जो है 1 वर्ष होने के बाद जो है यहाँ पर अगर आवाज़ किसी ने उठाई तो कब उठाई है। यहाँ पे चाइना के द्वारा उठाई गई 1 वर्ष होने के बाद। हाल ही में कौन से राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपी योजना शुरू की है। भाई किसने शुरू किया था। हरियाणा ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के कौन से पूर्व राज्यपाल जो पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त किया गया है। तो भाई गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इस समय हमारे कैग अब बन गए हैं, वर्तमान में कैग जो है बन गए। कैग के बारे में जो अनुच्छेद 76 में दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया। भाई किस बैंक ने किया। केनरा बैंक ने किया है। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नक्शा राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया। भाई किसके द्वारा ये नक्शा जारी किया गया। तो भाई पाकिस्तान के द्वारा ये नक्शा जारी किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपके सामने एक जो है ये भारत का नक्शा है आपको। तो भारत के नक्शे से पहले हम चीज़ों को देखेंगे। देखिए भारत का नक्शा जो है आपका यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ से देखिए ए वाला क्षेत्र, इसकी विशेष बात यहाँ से की जाएगी। तो यहाँ से देखिए ए वाला क्षेत्र जो है यहाँ से ये जो है भारत का एरिया है ए वाला। अब हुआ क्या कि भाई ये जो है इस सीधे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है ये एरिया को जो है पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में दिखा दिया। यानी पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है अभी 2020 में, उसमें जो है पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जूनागढ़ ये सब जो है अपने क्षेत्र में दिखाया है। तो इस पर जो है काफ़ी विरोध जताया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है विवादित हुई। इससे पहले जो है नेपाल ने जो है एक जारी किया था जिसमें उसने जो है काला पानी और बाकी सारी चीज़ों को जो है वहाँ पर अपने क्षेत्र में दिखाया था। उसी प्रकार जो है पाकिस्तान ने भी यही किया है, ठीक है। तो आगे देखिए, हाल ही में क्रोएशिया एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने कौन से देश के वर्षा वनों में टॉविंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोटस भास्करी की खोज की। भाई किस देश में की गई। तो यहाँ पे श्रीलंका के खोज की गई। मकड़ी की जैसी एक प्रजाति है तो उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पे जो भास्कर नाम दिया गया वो भाई एक जो है यहाँ पे एक वैज्ञानिक शोधकर्ता है जो भारत के हैं, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी की कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो 18 महीने के लिए जो इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। यानी 1.5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भाई किसे नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। इयोन मॉर्गन बन गए हैं। यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना, इंग्लैंड के जो है कप्तान। एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भाई शशिधर जगदीशन को जो है यहाँ पर अगला जो है सीईओ नियुक्त किया जाएगा एचडीएफसी बैंक का। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया जाएगा। तो भाई कितने राज्यों को। यहाँ पे 4 राज्यों को विस्तारित किया जाएगा। विश्व संस्कृति दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है। भाई 3 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। पहली किसान रेल कौन से 2 शहरों के बीच चलाई गई। भाई देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चलाई गई। एक किसान स्पेशल योजना जिसमें जो है वहाँ से सब्जी और फल काफ़ी सारी चीज़ें लेके जो है महाराष्ट्र से दानापुर जो है यहाँ पर बिहार पहुँची थी। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया। भाई किसका निधन हुआ है। तो शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का यहाँ पे निधन हो गया है।
बिहार में कौन सी योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण में शामिल किया जाएगा? तो किस योजना को शामिल किया जाएगा भाई? जल निश्चय योजना के लिए शामिल किया जाएगा। अभी आपको बताया गया यहाँ पे ऊपर देखिए, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है उत्तराखंड में स्थापित है। हिम तेंदुआ देख लीजिए, ये है भाई, ये रहा हिम तेंदुआ। इसके लिए जो है यहाँ पे हिम संरक्षण यहाँ पे बनाया जाएगा उत्तराखंड में। हाल ही में कौन से देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया? तो भाई किस देश ने किया? तो भाई ब्रिटेन ने यहाँ पर किया है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 2 वर्षों का जो है यहाँ पर प्रतिबंध अब लगा दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। हाल ही के दिनों में कौन से देश ने दारचूला जिले में, दारचूला ध्यान रखना है आपको, जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल एपीएफ की एक बटालियन तैनात की भाई नेपाल ने की है। इससे पहले जो है कभी वहाँ पर तैनात नहीं की जाती है। इस वजह से जो है ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई? भाई 40 करोड़ हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पे हो चुकी है। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित रहेंगी? यानी जो है उन महिलाओं के लिए जो है 40 यहाँ पे 50% सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी। अब तक जो है एक कम थी, अब तक 35 थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर 50% इनको कर दिया गया है। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन ने हाल ही में राज्य की 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी दी? भाई आंध्र प्रदेश के जो है विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है वहाँ के राज्यपाल है, जिन्होंने जो है 3 राजधानियों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यानी अब जो है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होंगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पे जो है विशाखापत्तनम और आपका अमरावती और कन्नौर जो है वहाँ की 3 राजधानियाँ होंगी। ठीक है। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की बात करें, अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट की कम करने हेतु कौन से देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? भाई भारत में जो है निवेश करने की योजना बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गाँव में पर्यटन को जो है बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड में जो है यहाँ पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। ये जो है अच्छी बात है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान यहाँ पे शुभारंभ किया है? तो भाई मध्य प्रदेश यहाँ पे सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो भाई यहाँ पे 5% जो है आरक्षण दिया जाएगा। हाल ही में कौन से राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अमर सिंह का जो यहाँ पर निधन हो गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भाई यहाँ पे बिहार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? उनको जो है वहाँ पर डोपिंग के कारण जो है और गलत जानकारी के कारण जो है वहाँ पर लगाया गया है, उनके ऊपर तो 4 साल के लिए लगाया गया है। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हार्नबिल पक्षी जो है के निवास स्थान पर खतरे में पड़ गया है? तो भाई अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर इस राज्य में जो है यहाँ पर पक्षी जो हार्नबिल पक्षी ये जो है खतरे में पड़ गया है। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप ध्यान रखना है आपको पर माउंट सीनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ? भाई माउंट सीनाबंग जो ज्वालामुखी कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता, इंडोनेशिया जकार्ता रूफिया है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना, जकार्ता रूफिया यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है। आगे देखिए, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने रीढ़ और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई? तो भाई किस देश से? यहाँ पे पाकिस्तान से जो है यहाँ पे सऊदी अरब ने अपने सारे संबंधों को समाप्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुआर पारा नामक एक नए छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की? भाई किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर शुरू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? भाई 10% का लक्ष्य रखा है। ये आपको ध्यान, क्वेश्चन को उलट भी सकता है, यानी 2022 तक पेट्रोल में जो है 10% तक किसका जो है यहाँ पर सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया? भाई किसका? बायो इथेनॉल का यहाँ पे रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच ध्यान रखना, भरूच भातबूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया? भाई गुजरात यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा एक किया गया है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे जो है कब मनाया जाता है? भाई यहाँ पे 19 अगस्त को इसको मनाया जाता है। आगे देखिए, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत कौन से देश की सहायता कर रहा है? भाई किस देश की सहायता कर रहा है? नेपाल की सहायता यहाँ पे कर रहा है।
अशोक लावासा की जगह किसी नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो भाई किसको नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? तो 7500 करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात की जा रही। सेबी ने जिसको अपना कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया गया, जीपी गर्ग को यहाँ पर जो है सेबी का ईडी नियुक्त किया गया है। कार्यकारी निदेशक की बात की जा रही है। हाल ही में स्पोर्ट आईवीआर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो भाई किसको नियुक्त किया? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020 में सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है तो भाई कौन है? तो टेस्ला है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत के बाद किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स क्वाई और टेंसेंट पर बैन लगा दी? भाई ताइवान ने बैन लगाया, ये आपको ध्यान रखना। ताइवान ताइपे यहाँ पर ओन चलती है। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? भाई किस ऐप को? कोरमो जॉब्स ऐप। कोरमो जॉब्स ऐप जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। भाई किसे घोषित किया गया? इंदौर को घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो भाई महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा किया है। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? भाई 222 करोड़ रुपए में जो है यहाँ पर स्पॉन्सर राइट्स जो है 2022 के लिए खरीदा गया है ड्रीम 11 के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की? भाई 100% यानी अब उस पर जो है कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भाई सखी ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन से 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो महेंद्र सिंह धोनी व सुरेश रैना ने जो है यहाँ पर संन्यास ले लिया है। ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 यहाँ पे 66 एवं F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? भाई किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा। हाल ही में भारत ने किसकी आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की? भाई किसकी? मालदीव की। मालदीव माले रुपया यहाँ पर चलती है। मालदीव माले रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? भाई किसका नियुक्त किया गया? हरभजन सिंह को। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की? भाई किसने किया है? चीन के द्वारा यहाँ पर एक घोषणा की गई है। सीबीआई के किस पूर्व निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया? भाई राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? भाई किसका नाम किया है? मरुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम जो बदलकर अब क्या कर दिया जाए? बनारस कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? भाई पंडित जसराज का यहाँ पर निधन हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त कार्यप्रभार दिया गया? भाई गोवा का जो यहाँ पर अतिरिक्त कार्यप्रभार उनको दिया गया है। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? भाई सत्यपाल मलिक को जो यहाँ पर मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया? भाई केरल राज्य सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए कौन से देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया? भाई इजराइल के साथ जो यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है। किस राज्य में भारत के देखिए किस राज्य में सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया? भाई असम में किया गया है। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? भाई बाईचुंग भूटिया के नाम पर जो है रखा जाएगा। देखिए भाई आपको जो है इसके पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ जाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनसिंग नूरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता? भाई गजानंद यादव ने जीता है। आगे देखिए, वित्त मंत्रालय ने ठीक है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? तो भाई 40 लाख रुपए तक के कारोबारियों को यहाँ पर छूट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी? भाई राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है इंदिरा रसोई योजना। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज
घोषणा की भाई तुर्की यहाँ पर की गई है। खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की भाई, कितने लोगों को देने की घोषणा की, 5 लोगों को देने की यहाँ पे घोषणा की है। यहाँ पे बात की भाई रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन टी पैरा एथलीट हैं, मनिका बात्रा जो है टेबल टेनिस, विनेश फोगाट जो है रेसलिंग और रानी रामपाल जो है महिला से हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है भाई बात कर लेंगे थोड़ा सा जो है सभी जो खेल के बारे में दिए गए हैं सभी के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 1991 में हुई थी ये भी आपको ध्यान, और सबसे पहले जो विश्वनाथन आनंद को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं दिखा दे रहा हूँ। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भी आपको दिया गया है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए अब एक ही बार में इधर आ जाएगा शायद, हाँ इतना आ जाएगा भाई, थोड़ा सा मैं इसको इधर देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलेटरी और ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं यहाँ पे जो है अर्जुन अवार्ड 2020, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको टिक करना, जैसे कि यहाँ पे देखिए दूती चंद एथलीट्स है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, दूती चंद एथलीट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ईशांत शर्मा क्रिकेट हैं और दीप्ति शर्मा क्रिकेट हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे दीपिका हॉकी और दीपक जो है एक कबड्डी से हैं। आगे देखिए और कौन कौन इम्पोर्टेंट है, मनु भाकर भाई, सौरभ चौधरी, और आगे देखिए दिव्या काकरान कुश्ती से हैं, और यहाँ पे जो है आपका मनीष नरवाल पैरा एथलीट और संदीप जो है यहाँ पे पैरा एथलीट, जो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सभी याद रहेंगे तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। आगे देखिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, कितने साल के लिए बढ़ा दिया? भाई 2 साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रतिशत के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने, यानी प्रदेश के जो लोग हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? भाई 100%, यानी जो है उनको 100% का आरक्षण दिया जाएगा। PDF के लिए आपको जो है वहाँ पर चैनल पर जुड़ जाना है, टेलीग्राम चैनल पर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? भाई जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक के नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? भाई SBI का जो है नया प्रबंध निदेशक जो है अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन OMO को जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीदी बिक्री करेगा? भाई यहाँ पे जो है 20,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात की गई है। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम एप्सा की बात की जा रही, भाई कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? भाई 6 महीने के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPO को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? भाई कर्नाटक है, इसका आपको ध्यान रखना है। जिस IIT संस्था ने शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी यहाँ पे विकसित की, भाई IIT बॉम्बे के द्वारा इसको किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए? भाई कितने विकेट? 600 विकेट की यहाँ पर बात की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो भाई तमिलनाडु है। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया? भाई ICICI बैंक यहाँ पर घोषणा किया है। हाल ही में कौन सा देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर, ठीक है, भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की घोषणा की है? भाई यहाँ पर जो है योजना बना रहा है कौन? भाई बांग्लादेश बना रहा है। आगे देखिए हाल ही में किस देश ने खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली? भाई कहाँ पे मिली है? नेपाल में मिली है। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? भाई यहाँ पे जेफ बेजोस बन गए हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की? भाई कितने नए प्रशासनिक स्थल की घोषणा की गई? यहाँ पे 7 प्रशासनिक स्थल की घोषणा की गई है। इसको आप देख सकते हैं कौन कौन से है। तो भारत सरकार के द्वारा संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए यहाँ पे रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ, हम्पी को नए क्षेत्रों के रूप में सर्कल के रूप में यहाँ पे विकसित किया गया है। अगला पॉइंट क्या था? केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की? भाई किरण यहाँ पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। आगे देखिए असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर की मंजूरी प्रदान की? भाई यहाँ पे 50 लाख रुपए की बीमा कवर की मंजूरी प्रदान, यानी आप ड्यूटी पर जो है आपकी डेथ होती है तो। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया? भाई DGNCC ऐप जारी किया गया है। केंद्र सरकार
तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सी जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है भाई? प्रयागराज में जो यहाँ पर विचार किया जा रहा है खोलने का। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे संस्करण में कितने हवाई मार्गों को आवंटन की मंजूरी प्रदान की? भाई 78 जो है यहाँ पर नए हवाई मार्गों को आवंटन की मंजूरी प्रदान की गई है। आगे देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के कंट्रोल के एक हेल्पलाइन नंबर किरण शुरू किया गया है। किरण यहाँ पे शुरू किया गया है, लेकिन इसका जो नंबर क्या है भाई? नंबर क्या है? 1800-599-0019 है, नंबर ए है भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन से अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है भाई? नाइजीरिया को जो है यहाँ पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया भाई? कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन से देश ने रूस में अगले महीने होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया भाई? भारत ने जो है इससे खुद को अलग कर लिया है। हाल ही में कौन से भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया भाई? किसका निधन हुआ? प्रणब मुखर्जी का यहाँ पर निधन हो गया, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया भाई? ब्रिटेन के लिए जो है उन्होंने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जासूसी की थी, इसके लिए जो है उन्हें जो है ब्लू प्लाक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हॉलीवुड के कौन से प्रसिद्ध अभिनेता को 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया भाई? चैडविक बोसेमैन, यानी ब्लैक पैंथर जो रोल किए थे उनका निधन हो गया। देख सकते हैं आप भाई, ये हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रहे ब्लैक पैंथर और ये जो है यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, चैडविक बोसेमैन जो है उनकी डेथ हो चुकी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड रखने की घोषणा की है भाई? यहाँ पर जो उनके नाम पर रोड रखने की घोषणा की किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पर घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको जो है PDF के लिए जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। फाइनल ज्ञान विद आशीष सर, यहाँ पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत कौन सी योजना का उद्घाटन किया भाई? थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट योजना शुरू की है। थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट योजना कहाँ पर शुरू की भाई? मिजोरम में शुरू की गई है, आपको ध्यान रखना, मिजोरम में शुरू किया गया है इसको, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का बहुत भयंकर विस्फोट देखने को मिला भाई? कहाँ पे किया है? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, और पाउंड यहाँ पर मुद्रा चलती है भाई, लेबनान बेरूत पाउंड यहाँ पर मुद्रा चलती है, आपको ध्यान रखना है। ये भाई देखिए अमोनियम नाइट्रेट है, और इसका जो फार्मूला किससे अमोनियम नाइट्रेट बनता है? अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से जो है यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट बनता है। NH3 + HNO3 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो भाई हमें क्या प्राप्त होता है? NaHO4 + NH3 जो है हमें प्राप्त होता है। तो इसी के साथ जो है आपका वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 100+ जो है क्वेश्चन थे अगस्त माह के पूरे, वो आपके कंप्लीट हुए। चैनल पे आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। और PDF अभी आपकी अपलोड हो जाएंगे भाई टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़िए। ओके, थैंक यू।